आपको 4 टाइप्स के फंक्शन बताए थे, वन वन, मैनी वन, इनटू और ऑन टू। तो वन वन का मतलब एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ेगा, मैनी वन का मतलब है ज़्यादा एलिमेंट एक के साथ जुड़ेंगे। तो या तो वो वन वन हो गया मैनी वन होगा, दोनों बातें हो नहीं सकती। उसके बाद इनटू में क्या बताया था, यहाँ पर एलिमेंट खाली बचेगा। ऑन टू में क्या था, यहाँ पर एलिमेंट खाली नहीं बचेगा। तो इन दोनों में से एक बात होगी, या तो एलिमेंट बचेगा या नहीं बचेगा। तो कोई भी फंक्शन होगा वो या तो इनटू और ऑन टू में से एक बनेगा, चाहे कोई सा भी बनो। वन वन और मैनी वन में से एक बनेगा, चाहे कोई सा भी बनो। तो एक तो वन वन और मैनी वन टाइप में बनेगा, एक इनटू और ऑन टू टाइप में बनेगा। तो इनको अगर हम एसोसिएट आपस में मिलाते हैं तो किसी भी फंक्शंस की 4 टाइप बनती हैं। वो 4 टाइप्स कौन सी हैं, एक है वन वन इंटू, वन वन ऑन टू, मैनी वन इंटू और मैनी वन है ऑन टू। अब वन वन इंटू का मतलब क्या होगा, वो फंक्शन वन वन भी होना चाहिए, वन वन भी होगा और इंटू भी होगा। जैसे कि ये फंक्शन ले लिया, एफ फंक्शन है सेट एक्स से लेकर वाई तक, एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट है तो फंक्शन वन वन है, और यहाँ पर एलिमेंट खाली बच गया तो वो इनटू है। वन वन का तो इस सेट से पता चल रहा है, ठीक है, वन वन या मैनी वन का तो इस सेट से पता चलेगा, इनटू और ऑन टू का यहाँ से पता चलेगा खाली है या नहीं है, वन वन मैनी वन का कितने एलिमेंट कितने के साथ जुड़े हुए हैं। उसके बाद है वन वन एंड ऑन टू, फिर वही वन वन का मतलब एक एलिमेंट एक के साथ जुड़ेगा, ऑन टू का मतलब यहाँ पर कोई भी एलिमेंट खाली नहीं रहेगा। उसके बाद है मैनी वन इनटू, मैनी वन का मतलब एक से ज़्यादा एलिमेंट किसी एक के साथ जुड़ेंगे, और चाहे बेसिक एक एक जुड़ जाओ, वो तो हो गया मैनी वन। उसके बाद इनटू, यहाँ पर एलिमेंट खाली है तो इनटू हो गया, यहाँ से मैनी वन और यहाँ से दिखाई दे रहा है इनटू है। उसके बाद मैनी वन एंड ऑन टू, मैनी वन का फिर वही मतलब आपके पास 2 या उससे ज़्यादा भी हो सकते थे, 3 भी हो सकते थे, तो मैनी वन, और यहाँ पर एलिमेंट खाली नहीं है तो फंक्शन क्या होगा, ऑन टू। अब हम एक्सरसाइज लेके चलते हैं और चेक करते हैं इन चारों टाइप में से कोई भी क्वेश्चन है वो कौन सी टाइप है बनेगी। इसने बताया है आपके पास जो सेट ए है वो ये है, सेट बी ये है, और एफ एक फंक्शन है जिसके अंदर ये एलिमेंट हैं। मतलब ये ऑर्डर पेयर है, ऑर्डर पेयर का मतलब 1 4 के साथ एसोसिएट है, 2 5 के साथ एसोसिएट है, 3 6 के साथ एसोसिएट है। तो इसका हम एरो डायग्राम बनाते हैं। एफ ए फंक्शन ले लिया, सेट ए से लेकर बी तक, 1 4 के साथ एसोसिएट हो गया, 2 5 के साथ, 3 6 के साथ एसोसिएट हो गया। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है एक एलिमेंट एक के साथ एसोसिएट है तो 1 1 है। उसके बाद यहाँ पर एलिमेंट खाली है तो फंक्शन है इनटू हो गया। उसके बाद सेम टू सेम सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे रखा है, सेट ए और बी दे रखे हैं। सेट ए और बी ऐसे मिलेंगे आपके पास कुछ भी, और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर दे रखा है, तो आपने रूल अप्लाई कर देना है, एरो डायग्राम से आप चेक कर लेंगे आ जाएगा। थर्ड जो क्वेश्चन है उसके अंदर कहता है एफ फंक्शन है जेड से लेकर जेड तक और एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स, ये फंक्शन है। आपने ये दिखाना है कि फंक्शन मैनी वन होगा। मैनी वन का मतलब इस सेट के आपने 2 एलिमेंट लेने हैं जिनके ऊपर रूल लगाएं तो वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो हम यहाँ पर देखते हैं 0 पे रूल लगाएंगे तो वैल्यू 0 आ रही है, और -1 के ऊपर रूल लगाएंगे तो भी वैल्यू 0 आ रही है। देखिएगा F0 निकाला 0 आ गया, F-1 0। 2 एलिमेंट ऐसे हो गए जिनके ऊपर रूल लगाते हैं तो सेम वैल्यू आती है, तो फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन फंक्शन हो गया। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू 2x, सिंपल है, आपने 1 1 ऑन 2 को प्रूव करके दिखाना है। जैसे ये आपके पास, अब मैं सेकंड पार्ट लेके चलता हूँ। फर्स्ट इससे भी आसान है, सेम प्रोसेस है दोनों का। तो एफ एक्स इक्वल टू है एक्स क्यूब प्लस 2, एफ फंक्शन है रियल नंबर से लेकर रियल नंबर तक आपने दिखाना है, फंक्शन 1 1 और ऑन 2 है। तो 1 1 के लिए हम क्या लेके चलेंगे, लेट x1 x2 बी एनी 2 आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू डोमेन ऑफ फंक्शन सच दैट एफ एक्स1 इज इक्वल टू एफ एक्स2। हम इस डोमेन के, इस सेट के कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे लेके चलेंगे कि दोनों की इमेजेस क्या है, सेम है, और बाद में ये प्रूव करके दिखाएंगे कि वो एलिमेंट्स भी क्या थे, सेम थे, इसलिए फंक्शन क्या होगा, 1 1 होगा। तो एफ एक्स वन निकाल लिया, एफ एक्स टू निकाल लिया, इसको सोल्व करके आपने देखा कि x1 इज इक्वल टू x2 आ गया। ये प्रोसेस हम कब करेंगे, जब आपके पास ये सेट्स क्या होंगे, इनफाइनाइट, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स में हम एक एक करके ऐसे नहीं दिखा सकते।
उसके बाद ऑन टू में हमने क्या प्रूव करके दिखाना है, लेट वाई बी एनी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स बिलोंग्स टू कोडोमेन ऑफ द फंक्शन देन वाई इज इक्वल टू। देखो हमने इस सेट का एलिमेंट ले लिया, वाई कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, तो वाई यहाँ पर जो भी आएगा, यहाँ पर वाई जो भी आएगा वो किसी रूल लगा के आएगा, तो वाई इज इक्वल टू, वो रूल क्या है, इस क्वेश्चन के अंदर रूल दे रखा है ये, तो y को उस रूल के इक्वल रखकर सोल्व करके आपने किसकी वैल्यू निकाल लेनी है, x की। तो इसको सोल्व करके आपने देखा x की वैल्यू निकाल ली। अब ये जो y आर्बिट्रेरी एलिमेंट था इस सेट का, तो उसके कोरस्पोंडिंग एक एलिमेंट यहाँ पर आया, क्या आया, y माइनस 2 की पावर 1/3 एलिमेंट आ गया। जो भी इस सेट का एलिमेंट आएगा उसका नाम क्या हो गया, x। अब आपने ये प्रूव करके दिखाना है, ये जो x आया है ना, ये कैसा है कि इस x के ऊपर रूल लगाते हैं तो ये y बन भी जाना चाहिए, नहीं तो इस x के ऊपर रूल लगाएं एलिमेंट और कोई आ जाए तो y तो यहाँ पर खाली रह जाएगा, खाली रह जाएगा तो फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। तो हमने ये दिखाना है कि इस x के ऊपर रूल लगाते हैं तो यही y आता है, फंक्शन ऑन टू आ जाएगा। तो अब आप यहाँ पर करेंगे सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे ये, ठीक है। अब रूल लगा देंगे, क्या रूल है, एफ के साथ जो भी एलिमेंट आएगा उसकी पावर 3 + 2 आ जाएगा, इसको सोल्व करके वापस वाई आ गया, तो फंक्शन क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। तो इस टाइप से आपने क्वेश्चंस करने हैं, देखिएगा आगे भी तो सेम टू सेम क्वेश्चन है, ठीक है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 है, रियल नंबर से रियल नंबर तक है, एफ एक्स इक्वल टू ये रेशनल और ये इरेशनल। कहता है जब एक्स रेशनल है तो वैल्यू हमेशा 1 आएगी, इरेशनल है तो -1 आएगी, मैनी 1 और इनटू फंक्शन हो जाएगा। ऐसे आपके पास जेड से लेकर जेड तक एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, वही टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन आपके पास ये डोमेन और कोडोमेन चेंज कर रखे हैं। श्योर दैट द फंक्शन आर से लेकर आता है एफ एक्स इक्वल टू एक्स के नाइदर 1 1, मतलब 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है तो क्या होगा, मैनी 1 होगा, नोर ऑन टू भी नहीं है, ऑन टू नहीं है तो क्या होगा, इनटू होगा। उसके बाद आपके शो दैट द फंक्शन आपके पास एफ एक्स इक्वल टू मोड एक्स नाइदर 1 1 नोर ऑन टू, मोड का आपको पता है f2 भी 2 आएगा, f-2 भी 2 आएगा। ऐसे आपके पास कोस एक्स, बहुत सारे ऐसे एंगल हैं, जैसे कोस 90 आ गया 0, कोस 270 आ गया 0, कोस 450 आ गया 0, ऐसे बहुत सारे एंगल हैं, तो मैनी 1 हो जाएगा। और कोस की रेंज क्या होती है, हमेशा -1 और 1 तक आती है, तो एंगल से कुछ भी हो वैल्यू -1 और 1 के साथ सिमट जाएगी। लेकिन यहाँ पर एलिमेंट्स क्या है, रियल नंबर हैं, तो बहुत सारे एलिमेंट बच जाएंगे, 2 3 5 7 10 20, जिनकी पर इमेज नहीं होगी। आगे सारे के सारे फंक्शंस आपने बाइजेक्टिव प्रूव करके दिखाने हैं, जैसे अभी 5वें क्वेश्चन में करवाया था 1 1 और ऑन टू, ये सारे के सारे एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस बी, एफ एक्स इक्वल टू 2x - 3, क्यू क्यू का मतलब रेशनल नंबर होता है अभी, एफ एक्स इक्वल टू 4x³ - 7 बाइजेक्टिव दिखाना है, एफ एक्स इक्वल टू 3 - 4x रियल से लेकर रियल तक है, और रियल से लेकर रियल तक एफ एक्स इक्वल टू 1 + x की, आपने चेक करना है कि 1 1 और ऑन टू है या नहीं है, ये नहीं होगा आपके पास। उसके बाद एफ एक्स इक्वल टू x³ प्लस में x, वैसे ही y इक्वल टू आर्बिट्रेरी एलिमेंट लेकर y इक्वल टू 2x - 3, ऐसे ही y इक्वल टू ये। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने सोल्व करके देखने हैं, फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो पूछ लेना, ठीक है भाई। थैंक यू। और बताना कि आपके पास ये साफ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट बहुत कम आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है। थैंक यू भाई।